तो इस प्रकार से भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक बाल रूप है बटुक भैरव के रूप में, और दूसरा रूप जो है युवा रूप में भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। और 10 महाविद्या के 10 भैरव अलग होते हैं, 9 दुर्गा के 9 भैरव अलग होते हैं, और शक्तिपीठ के भैरव अलग होते हैं। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ के भैरव का नाम उमानंदनाथ भैरव है। और हाँ, इनके साथ इनके गणपति भी अलग होते हैं। जैसे भगवती बगलामुखी के गणपति हरिद्रा गणपति हैं। तो वैसे हमारे काशी में ही नहीं, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है, ठीक उसी प्रकार काशी में मणिकर्णिका घाट के बगल में सिद्धि विनायक भगवान हैं। तो इस तरह से जितनी दुर्गा हैं उनके गणपति अलग हैं, उनके भैरव अलग हैं। और संपूर्ण सिद्धि के लिए, संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए यदि हम जिस देवी की उपासना करते हैं उनके गणपति और उनके भैरव की उपासना करने से ही संपूर्ण लाभ होगा, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये शास्त्र आज के नहीं है, क्या है, इन सबका वर्णन वेदों में है। तो वेदों पर सबका अधिकार नहीं है। तो व्यास जी ने जनता के ऊपर उपकार करने के लिए, जनता जनार्दन मनुष्य मानव मात्र कल्याण पुराणों की रचना की। अब लोग 18 पुराण समझते हैं, ऐसा नहीं है। 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 18 उपव पुराण हैं और 18 अपव पुराण है। दुर्वासा कृत आश्चर्य पुराण है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो इस तरह से क्या है कि काल भेद से, काल के कोई चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। जैसे बहुत पहले हमने अपने गुरुदेव के मुंह से सुना था, अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। मतलब आध्यात्म विद्या जो है सुख और दुख से मुक्त करती है। सुख क्या है, सोने की जंजीर है, और दुख क्या है, लोहे की जंजीर है। तो जब दुख आता है, पाप कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है, पुण्य कर्मों के कारण सुख मिलता है, और जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष मिलता है। मोक्ष में भी 4 श्रेणी है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। जैसे भगवान के लोक में जय विजय रहते थे, मोक्ष मिल गया, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हुई और धरती पे जय विजय बनना पड़ा, रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। और इसको समझने के लिए चूँकि हमारा जो विषय है वो पुराण पे ही है, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म की धर्मशास्त्रीय समीक्षा। अब वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम हो गए। परंतु समाज में आज ऐसी विडंबना है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, सब एक हैं। बस क्या है, कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं तो ब्राह्मण के लिए शर्मा हम कहते हैं, क्षत्रिय के लिए वर्मा हम कहते हैं, वैश्य के लिए गुप्तो हम कहते हैं, शूद्र के लिए दासो हम कहते हैं। तो लोग कहते हैं वो शूद्र है, ऐसा नहीं। जैसे हमारे पैर में यदि कांटा लगे तो हम घुटने के बल बैठेंगे और किसी हाथ के सहारे से किसी कांटे से निकालेंगे, तो हमारे पूरे शरीर के अवयव उसमें लगे। तो उसी तरह से ये 4 धर्म और 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम एक दूसरे के साधक हैं, बाधक नहीं है कोई, और सबके कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं। और इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। कोई छात्र है, अध्ययन कर रहा है, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उसको उसमें सिद्धि मिल जाएगी। पतिव्रता नारी अपने पुत्र और पति की सेवा कर रही है, अपने कर्तव्य उसमें उसको सिद्धि मिल जाएगी। व्यापारी धर्मोचित व्यापार कर रहा है, उसको उसी में सिद्धि मिल जाएगी। ब्राह्मण नित्य संध्या गायत्री सूर्यार्घ दे रहा है और अपने कार्यों को, विघ्न आएंगे, विघ्न सभी के जीवन में आए हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आए, राम के जीवन में आए, कृष्ण के जीवन में आए। तो भगवान कहते हैं भागवत में, मर्त्यावतारम मर्त्य। हमारे गुरुदेव ने कहा था तुम हरिश्चंद्र से बड़े हो गए हो, कहा बहुत पुरानी बात है, मैं संकट में था एक समय, तो गुरु जी ने कहा तुम हरिश्चंद्र से बड़े हो गए हो। तो गहना कर्मणो गति, और कर्म की गति को समझने के लिए जो भगवान बटुक भैरव हैं, भगवान शिव का बाल रूप है। हाँ, उपासना की पद्धति सबकी अलग अलग होती है, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। अब मार्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, यह महत्वपूर्ण होता है कि हमें किस मार्ग से जाना है। तो हमें एक मार्ग चुन करके और उस मार्ग पर जब चल दिए तो केवल उस मार्ग और उस लक्ष्य के विषय में सोचना है। अब जैसे बटुक भैरव हैं तो लोगों को इनके मार्ग का पता ही नहीं है। बटुक भैरव हैं तो प्रायः तमोगुण लोग भैरव मतलब भैरव मतलब उसको सोमरस कहते हैं। यद्यपि सोमलता एक होती है, कातीयष्ट दीपक वेद का एक ग्रंथ है, उसमें सोमरस कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बतलाई गई है। तो इस प्रकार से अब बटुक भैरव जो है वर्ण आश्रम से लेकर के सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं और सुख भरपूर करने वाले हैं। बटुक भैरव सांब सदाशिव विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर जो हैं
वे विश्वेश्वर का बाल रूप है, ये समझना चाहिए। भैरव माने क्या? भैरव मतलब ये भैरव मतलब ये भैरव का सीधा अर्थ है कि जैसे आप लोगों ने त्रिपुरा भैरवी का नाम सुना होगा, भैरव भैरवी, जैसे भैरव एक शक्ति मतलब पुरुष मान लीजिए, जैसे पुरुष और प्रकृति का संयोग है, तो भैरव का अर्थ भगवान शंकर, भगवान विश्वेश्वर। भैरव का सीधा अर्थ है भगवान शिव। अब वह भैरव कई रूप में, स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, काल भैरव हैं, उन्मत्त भैरव हैं, आस भैरव हैं, अनंत सारे भैरव हैं। तो जिसकी जिसमें प्रवृत्ति हो उसमें उपासना करे उस भैरव की। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ।